हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो आज हम करेंगे जैसा कि जीएस पॉइंटर हम कर रहे हैं और जीएस पॉइंटर में बहुत कुछ कर चुके हैं, तो आज हम गुप्त पीरियड्स गुप्त काल से करेंगे और इसमें थोड़ा सा बाकी है। आज इसको कंप्लीट कर देंगे, फिर हम चलेंगे मेडिवल हिस्ट्री में। ठीक है, तो गुप्त काल से हम शुरू करते हैं। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए वह थे चंद्रगुप्त प्रथम। ये तो हो चुका है, आई थिंक नहीं हुआ है, चलो ठीक है। और रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय। रजत सिक्के कौन जारी किया था? वो चंद्रगुप्त द्वितीय। और वो गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे वो चंद्रगुप्त प्रथम था। भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है समुद्रगुप्त को। शक विजेता किसे जाना जाता है? तो वह चंद्रगुप्त द्वितीय को। वे गुप्त शासक जिन्होंने हूणों पर विजय प्राप्त की वह थे स्कंदगुप्त। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था दिनार। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। गुप्त अभिलेखों में दिनार जिसका वाचक है वह है कांस्य सिक्का। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य प्राप्त हुआ था एरड़ अभिलेख से। 437 से 38 ईस्वी के मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी द्वारा एक भव्य सुंदर सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है? तो वह है रेशम बुनकरों द्वारा। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित की गई गुप्त काल से। प्राचीन भारत में वह वंश जिसके शासन काल को स्वर्ण युग कहा जाता है वह है गुप्त। वह राजवंश जो हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ वह था गुप्त। भाग और बलि थे वह थे राजस्व के स्रोत। अधोलिखित के गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है वह दिनार। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा है सांख्य। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से और योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। न्याय दर्शन की प्रचारित किया था गौतम ने। भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों में विभेदक लक्षण है वेदों की प्रामाणिकता के आधार पर आस्था में। काम रूप से वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया शंकर देव ने। बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं भास्कर। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नामक का नायक था अग्निमित्र था। कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किया है याज्ञवल्क्य ने। दास भुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किया था नारद ने। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी यह उत्तर बंगाल में। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था ताम्रलिप्ति बंदरगाह में। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी संदर्भ प्राप्त हुआ है एरड़ से। कुमार गुप्त के मंदसौर अभिलेख में श्रेणी का उल्लेख है रेशम बुनकरों। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रमुख गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है? तो वह जहांगीर का। वह गुप्त शासक जिसको पहली बार अभिलेख जारी करने का दायित्व दिया गया वह थे समुद्रगुप्त। गुप्त शासक जिसको भारत का नेपोलियन कहा गया है वह है समुद्रगुप्त। अब अगला है गुप्तोत्तर काल पोस्ट गुप्ता पीरियड। सम्राट हर्षवर्धन ने जिस स्थान पर राजधानी स्थापित की थी वह था कन्नौज। सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था वह थे कन्नौज तथा प्रयाग। हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशी सेकंड ने। और इनके साम्राज्य की राजधानी क्या थी? कन्नौज। वह शासक जिसने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था वो प्रवरसेन था। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था गुजरात में। और 7वीं शताब्दी में एक मौर्य वंश कहाँ का शासन रहा था? वह था लाटका। कदम्बों की राजधानी बनवासी स्थित थी गोवा में। प्रतिहार अभिलेखों में संदर्भित सिक्कों का नाम था द्रम। मध्य प्रदेश के हरसूद शहर का निर्माण किया था हर्षवर्धन ने। और सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था कन्नौज तथा प्रयाग में। और अगला है प्राचीन भारत में स्थापित कल्या इंडियाज एंशिएंट आर्किटेक्चर। वह राजवंश जिसने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए थे वह चंदेल था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण शासक वंश के संबंधित है राष्ट्रकूट से। एलोरा में गुफाएं शैलकृत मंदिर स्थित है हिंदू बौद्धों और जैनों में। अजंता और एलोरा गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था नरसिंह वर्मन द्वारा। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था पल्लवों ने। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है कार्ले में। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं व केंद्र हैं कन्हेरी में। वह शैलकृत गुफा जिसमें 11 सिक्कों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है वह कन्हेरी में है। सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था धर्मपाल ने।
गंधार कला शैली एक संश्लेषण है भारतीय तथा यूनानी कला के। सांची के महास्तूप के 4 तोरणों में किस एक का निर्माण सर्वप्रथम हुआ था? तो वह था दक्षिणी के। सोनगिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं वह स्थित है दतिया। दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है राजस्थान में। उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था राजा नरसिंह देव फर्स्ट ने। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो अनागर में है। गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है एलिफेंटा। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है वह स्थित है कांची में। ओंकारवाट का विष्णु मंदिर स्थित है कंबोडिया में। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहा जाता है का मंदिर है तिरुमल्ला पहाड़ी में। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिर का श्रेय पल्लवों को जाता है। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके राणा कुंभा के शासनकाल में। शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है कैलाश मंदिर एलोरा को। और वह मंदिर जिसके परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नदी मूर्ति माना जाता है नंदी मूर्ति, वह बृहदेश्वर में है। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर बनवाया गया था पल्लव में। ये यूपीएससी पूछा प्री में पूछा गया यूपीपीसी में। वह स्थान जहाँ राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा स्थित है वह औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण स्थित है दतिया में। खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था चंदेलों ने। कोणार्क मंदिर संबंधित है सूर्य से। द्रविड़ शैली में बना हुआ शिखर है ग्वालियर का तेली मंदिर। अजंता की चित्रकारी दर्शाती है जातक कथाओं को। खजुराहो में मंदिर का निर्माण कराया था चंदेलों ने। बौद्ध हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है एलोरा में। सही सुमेलन देखेंगे स्तूप है सांची का स्तूप और चित्रकारी बाघ की गुफा में। और कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति मथुरा में है और दशावतार देवगढ़ में। प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार किरातार्जुनम के लेखक हैं भारवी। 10 कुमार चरित के दंडी है और बुद्ध चरितम के अश्वघोष हैं। विक्रमावर्षीयम के कालिदास हैं। संस्कृत में अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी थी पाणिनि ने। कालिदास की वह रचना जिसमें भगवान कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है कुमार संभव में। वह बंदरगाह जिसको पोंडुका नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात है अर्कामेडू। तमिल रामायण रामावतारम के लेखक थे कंबन। गुप्त काल में आयुर्विज्ञान विषयक की रचना की थी सुश्रुत ने। मुद्रण राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त। 10 कुमार चरित के रचनाकार हैं दंडिन। द रूट्स ऑफ एशियंट इंडिया के लेखक हैं W.H. फेयर सर्विस। कल्हड़ की राजतरंगड़ी को आगे बढ़ाया था जोनराज एवं श्रीवर ने। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे मनु। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? तो अजय संहिता। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो कुमार पाल के। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी है भगवती सरस्वती। मध्यकालीन भारत के यशस्वी अधिवेता थे ज्ञानेश्वर। मध्यकालीन विद्वान लेखक जो शैव जैन धर्म के अनुयायी थे वह थे हेमचंद्र सूरी। और गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। और काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी भोज ने। वह भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी वह आर्यभट्ट थे। गौड़वाहों के रचयिता थे वक्पाति। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था व्रात्य क्षत्रियों का। प्राचीन भारतीय विचारकों में किसने विधि व्यवस्था की सर्वाधिक व्यवस्थित रूप से व्याख्या की? तो वह है मनु। मानसोल्लास शीर्षक ग्रंथ की रचना की थी सोमेश्वर थर्ड ने। अगला है पूर्व मध्यकाल 800 से 1200 ईस्वी में प्री मेडिवल पीरियड। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सभाओं का आयोजन किया था कन्नौज और प्रयागराज में। वह राजा जिसने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरताओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था वह चालुक्य राजा कुमारपाल थे। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वह थे पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे धर्मपाल। गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्म चक्र जिन विहार बनवाया था सारनाथ में। हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था दंतीदुर्ग ने।
रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। द्वार समुद्र राजवंश की राजधानी थी होयसल। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। कदम राजाओं की राजधानी बनवासी थी। समकालीन समाज के पाखंड एवं भ्रष्ट आचरण को उत्कृष्ट करने के लिए अनेक ग्रंथों के लेखक थे क्षेमेंद्र। वह चंदेल राजा जिसका एक अन्य नाम लक्ष्मण वर्धन था, वह ईश्वरमन है। एक नए समझ चलाने के यश प्राप्त है लक्ष्मण सेन को। सेन वंश वह चंदेल शासक जो मौत गजनबी से पराजित नहीं हुआ था, वो विद्याधर था। जो जाक भुक्ति प्राचीन नाम था बुंदेलखंड का। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे चेदी वंश से। शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया था धर्मपाल ने। राणा कुंभा ने संगीत पर एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था संगीत राज। ये मिसलेनियस है और इसमें है महोबा के पास एक बड़े तालाब अजयगढ़। महोबा में मंदिरों तथा राजवासिनी नगर का निर्माण करने वाला चंदेल राजा राहिल था। और है यह शासक है रानियां है चंद्रगुप्त कुमार देवी, समुद्रगुप्त दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय कुबेर नागा और कुमार गुप्त प्रथम अनंत देवी। ये बीईओ में पूछा गया 2019 में क्वेश्चन। और कबीर की समाधि है मगहर बस्ती में। और सरीन चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में। और गोविंद देव मंदिर है वृंदावन में। और बौद्ध स्तूप है कुशीनगर में। और यहाँ पर राजवंश प्रतीक चिन्ह है। परमार का सूर्य देव थे। मलय केतु का वराह था। और चंदेल का राजलक्ष्मी। और गुर्जर प्रतिहार का भगवती। और बिहार है और राजा का नाम है। एसीएफ आरएफओ में मेंस में पूछा गया है। जगदल बिहार है रामपाल। और विक्रमशिला बिहार राजा धर्मपाल ने बनवाया। सोमपुर बिहार धर्मपाल। और सलहन बिहार श्रीभव देव। वह शासक जिसने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था, वह था नरसिंह फर्स्ट। और प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर स्थित है, यह पालीताना गुजरात में। विदेशी व्यापार संबंधित संस्था थी नाना देशी एवं नगरम। उद्दालक आरूढ़ी प्रसिद्ध दार्शनिक थे कुरु पंचाल के। बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया था भास्कर ने। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था प्रतिष्ठानपुर। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, या जो यहाँ नहीं कहीं नहीं, निम्न से किस ग्रंथ में है? महाभारत में है। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था उपज का 6ठा भाग। प्राचीन भारत में सिंचाई टैक्स को कहते हैं विदक भागम। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायड को आश्रय प्राप्त था विजयनगर राजाओं में। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस निवासी था तक्षशिला से। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित करवाई थी चामुंड राय ने। चोलों की राजधानी थी तंजौर में। एफोरा जार जो होता है एक लंबा एवं दोनों तरफ हथेदार जार। विक्रम संवत का प्रारंभ होता है लगभग 57 ईसा पूर्व। खसरा नामक दस्तावेज से आश्रय है राजस्व संबंधी एवं दस्तावेज से। सामान्यतया पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ के साथ पहचान की जाती है पुराना किला दिल्ली की। ठीक है, ये खत्म होता है एंशिएंट। अब हम करेंगे मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है, जो कि नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को प्लीज 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।